बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ शकरकंदी की खीर की रेसिपी। खीर तो आपने बहुत तरीके की खाई होगी, लेकिन अगर आज से पहले आपने शकरकंदी की खीर नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया। इतनी मज़ेदार ये बनती है कि जब आप इसको बनाएंगे ना तो आपकी तो धूम मच जाएगी पूरे ख़ानदान में, क्योंकि है ही बहुत मज़ेदार सी और बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमने ली थी, इसमें 3 अदद शकरकंदी है। उसको हमने बॉईल कर लिया था। अच्छा, बॉईल करने के बाद इसको हमने फोक की मदद से अच्छा सा मैश कर लेते हैं। आपको जिस चीज़ से इजी लगे आप वो कर लीजिएगा। तो ये जब बॉईल होने के बाद अच्छी से सॉफ्ट हो जाती हैं तो आराम से हो जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। और देखिए फोक की मदद से हम इसको अच्छा सा बिल्कुल एक स्मूथ सा मैश कर लेंगे, बिल्कुल गुठली सी ना रहे। और मैश करने के बाद इसमें जो है बाल टाइप के होते हैं, जो रेशे रेशे से होते हैं इसके शकरकंदी के, अगर वो लगे आपको तो वो भी हटा दीजिएगा, वरना खीर में मुंह में आते हुए बुरे लगेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारी शकरकंदी अच्छी सी मैश हो चुकी है। और चूल्हे पे मैंने दूध पहले से रख दिया था। अच्छा, आधा किलो मैंने दूध लिया है। दूध जो मैंने लिया है वो मिल्क पैक का लिया है। आप इसकी जगह आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं दूध वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आधा किलो मैंने दूध लिया है, उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं 3 अदद जो छोटी सब्ज़ इलायची होती है वो डाल देती हूँ, और हमेशा की तरह छिलके समेत में डाल रही हूँ इसमें। ठीक है, तो ये मैंने इसमें डाल दी, 3 सब्ज़ इलायची मैंने इसमें डाल दी। अब इलायची को डाल के हम थोड़ी देर अच्छा सा पकाते हैं, फिर हम इसमें डालते हैं बाकी की चीज़ें। इतनी मज़ेदार हम इसमें एक चीज़ इसमें से हम ख़ास यूज़ करने वाले हैं, जिससे जो हमारी जो शकरकंदी की खीर है ना वो बहुत ही लजीज बनने वाली है। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो देखिए शकरकंदी की खीर जो है बन रही है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी। तो ये दूध जो है गर्म होना शुरू हो गया है, इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही पकाते हैं। तो ये हमारा जो है हमने इसको पका लिया है दूध को अच्छा सा। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चीनी। चीनी अच्छा अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको जितना मीठा पसंद हो आप उस तरह जो है उसी क्वांटिटी में यूज़ करिएगा। ठीक है, तो ये मैंने शामिल कर दी। इसमें 1 प्याली मैंने चीनी शामिल करी है, ये डाल दी। अच्छा, चीनी को भी डाल के अब चम्मच चलाते हुए हमने अच्छा सा पकाना है। ठीक है, ताकि चीनी जो है ना सारी अच्छी सी मेल्ट हो जाए। हम इसको इतनी देर पकाएंगे चम्मच चलाते हुए। तो ये देखें चीनी को हम पकाते हुए टाइम हो चुका है और चीनी हल हो चुकी है। अब हमने जो शकरकंदी अच्छी सी मैश करके रखी थी हम वो डाल देते हैं, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और जैसे कि अभी शकरकंदी का सीज़न है तो आप लोग ये शकरकंदी की खीर बनाएं और पूरी फैमिली को जो है ना आपकी जो तारीफ़ कर करके खाएगी। इतनी मज़ेदार बनती है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका, आम खीर से बिल्कुल हटके। और देखिए आम नॉर्मल खीर जो हम बनाते हैं उसमें हम जो है चावल भी ऐड करते हैं, ये बिना चावल के हम बनाएंगे और बहुत ही लजीज बनेगी। तो ये देखिए शकरकंदी भी हमने इसमें डाल दी। शकरकंदी को भी डाल के हमने अच्छी तरह इसको देर तक हम पकाएंगे जब तक कि थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो इस तरह हमने चम्मच चलाते जाना है, थोड़ी ही देर में ही गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए इसमें हमने बिल्कुल भी चावल ऐड नहीं करें, बिना चावल के बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी ये गाढ़ी सी खीर। तो ये देखिए इस तरह चम्मच चलाते रहना है हमने, और अच्छी सी जो ताकि जो खीर जो हमने शकरकंदी इसमें डाली है वो अच्छी सी जो है इसमें गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी ही देर में लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुस्तकिल हमने इस तरह चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है, हाथ को हमने इस तरह बिल्कुल भी नहीं रोकना है। ठीक है, तो ये देखें इसको अच्छा सा जो है अब इसमें जो है हमारे यहाँ पकना शुरू हो रही है ये। तो इसको हमने थोड़ी देर बहुत अच्छी से हमने इसको पकाएंगे ताकि जो है ये गाढ़ी नहीं हो जाती। हमने इसको इतनी देर पकानी जब तक। ठीक है, तो ये देखें थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, पकता हुआ थोड़ा टाइम हो चुका है इसको। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक ख़ास चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, जिससे जो शकरकंदी की खीर बहुत ही लजीज बनने वाली है। तो वो मैंने ली है ये मिठाई कलाकंद ली है। ठीक है, इसकी जगह आप बर्फ़ी भी ऐड कर सकते हो या खोया भी। तो मैंने अभी इसमें कलाकंद डाल लेंगे। कलाकंद से ये कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है ना फ्लेवर आएगा। तो ये मैंने इसमें डाल दी। अब ये डाल के भी हमने थोड़ी देर पकाना है उसकी, ताकि जो गुठलियाँ सी जो है ना बिल्कुल भी नहीं रहे, बहुत अच्छी सी जो है ना ये हल हो जाए। इसमें हमने इसको इतनी देर पकाना है। कलाकंद डालने से ये होता है कि इसका जो टेस्ट है ना खीर का बहुत ही जो है ना डबल टिबल हो जाता है और बहुत ही लजीज बनती है। तो अगर आपके पास खोया है तो आप खोया भी ऐड कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मेरे पास अभी कलाकंद पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना ये डाल दें, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है फ्लेवर आता है। ठीक है, अब थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं, पकते में डाल देंगे, थोड़ा सा हम रोक लेते हैं ऊपर गार्निश के लिए। तो ये भी हमने डाल दिया, बादाम पिस्ते और किशमिश ये भी डाल के हमने बस इसको थोड़ी देर और पकाना है। अच्छी सी ये तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है, बाकी जो है ठंडी होकर भी अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो देखें थिकनेस इसकी चेक करें, बस ये अच्छी सी जो है गाढ़ी हो गई है।
और इसमें हमने सब चीज़ें डाल दी। अब देखें बिल्कुल भी हमने इसमें चावल ऐड नहीं करे, बिना चावल के कितनी ज़बरदस्त खीर हमारी डन हो चुकी है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये निकाल ली हमने, इसमें डाल लेते हैं। और डाल के भी बहुत गर्म है, अभी हमने इसको ठंडा करना है। जितनी जो है ये ठंडी हो जाएगी जब तक ये, और ये थोड़ी सी जो है थिक भी हो जाएगी, ठीक है। अब ऊपर थोड़े से हमने बादाम पिस्ते बचा लिए थे, जो ऊपर हम गार्निश कर देंगे इसको इस तरह। और बहुत ही मज़ेदार सी सर्दियों में जो है ये शकरकंदी की खीर ना बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अगर आपने किसी की दावत करी, दावत पे बना लें या वैसे बनाएं, बहुत लजीज बनती है। और एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की शकरकंदी की खीर की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोग को पसंद आई होगी और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये जो खीर की रेसिपी ना ये धूम मचा देगी, इतनी मज़ेदार होती है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।